सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने मसाइल को मेरे सामने रखा। देखिए, हम दो एमएलए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दोनों एमएलए सिर्फ मुंबई के नहीं है बल्कि मालेगांव के भी हैं। जहाँ जरूरत पड़े मुझे इस्तेमाल कीजिए। हम सियासत सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम, अपने मुल्क में लोगों की मदद के लिए करते हैं। हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। हमें आपने जो ड्यूटी दिया है, मैंने सारे लोगों की बातें सुनी है और अगर मैंने इन मसलों को उठाया है तो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा कोई काम नहीं किया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जितने मसले हैं, अब मुझे आप, मेरी एक और दरख्वास्त है, मैंने बहुत सारे मसले तो लिख लिए हैं, लेकिन मुझे आप अपने मसाइल अगर लिख के और दे दें फायदे के साथ। और अभी आप बताएं कि भाई कौन सा क्वेश्चन डालना चाहिए बात असेंबली में, कौन से लक्ष्य विधि डालना चाहिए असेंबली में, ताकि जिसकी वजह से हमारे मसाइल खुल के सामने आ जाए, उस पर बहस हो जाए हमारी अच्छी तरह से। अपनी तरफ से तो हम करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी इन राइटिंग लिखा हुआ मुझे मिलेगा। तो मैं दो एमएलए इस बात को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले सेशन में और उसके पहले जिनके जो इसके मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर से बात करके और आपका वफद अलग अलग बुला करके उनके सामने बैठकर इस पर बहुत ही कायदे से चर्चा कराऊंगा इंशाअल्लाह। ये मेरा वादा है। जहाँ तक बिजली का सवाल है, वो डिनाइंस में बनर्जी काम करते थे, तो बनर्जी हमेशा हम लोग बात कहता था कि असेंबली में ये सवाल पूछना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। जो मसले थे उस पर हम लोग बात करते थे। तो मैं आज आ रहा था तो मैं नासिक पहुंचा था, उसका फोन मुझे आया कि आप आज जा रहे हैं मालेगांव। मैं यहाँ जा रहा हूँ, कोई हमारे मसले पर भी हमारे आदमी को भेजेंगे। तो उनके कोई आदमी यहाँ पे हैं, प्रेम सिंह, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वो मेरे पास आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आसिम भाई, यहाँ चोरी बहुत बिजली की होती है, इसमें कुछ मदद होना चाहिए। 40% चोरी होती है और जब पकड़ जाते हैं तो यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, पुलिस भी कहती है भाई हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा आपकी तरफ से क्या गलती करी है मुझे बताइए। आप चोरी तो आपने बता दिया, लेकिन आपने सुना कि आपका मीटर बहुत तेज चलता है, आप जो है जो 300 रुपया बिल उसमें 600 रुपया ऐड करके 900 रुपया वसूली करते हैं, क्या क्या। तो मैंने फिर उसको फोन किया कि तुम लोग ऐसा कैसे करते हो। उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल है हम उसके मुताबिक करते हैं, बाकी उसके अलावा हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। आप उस रेगुलेटरी कमेटी से बुलाइए, मीटिंग कीजिए, हमें सामने बिठाइए, हम बात करेंगे। हाँ, तो मैं जो है ना, इसमें मैं जो इसके मिनिस्टर हैं उनके बाद बुला करके मैं इंशाल्लाह पूरी आपके सामने बात करूंगा इंशाल्लाह, और असेंबली में इस बात को उठाऊंगा अच्छी तरह से। सबसे बड़ी खुशी की बात है ना कि आप लोगों ने एक कमेटी जो बनाया है ना, कुल जमाती तंजीम, इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत मुबारकबाद, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है जब मैं पार्लियामेंट में था दिल्ली में, तो कुछ जमाती तंजीम दिल्ली कई बार आई थी। बेचारे हम ये मोहतरम अब्दुल हमीद साहब नहीं थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, हमेशा लगे रहते थे, बेचारे भागते रहते थे। चाहे बच्चों की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे और कोई मसला हो मालेगांव का, हमेशा लगे रहते थे। तो आप देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सब लोग इकट्ठा होकर काम करें, इंशाअल्लाह जरूर इसमें कामयाब होगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमें जो मुस्लिम इलाके हैं, एक बार गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जी ने 2005 में एक कमेटी बनाई थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, कि वो कमेटी जाएगी पूरे देश में मुसलमानों के हालात मालूम करेगी। जब वो कमेटी हालात मालूम करके आई ना, तो हम लोगों को दिल्ली में इस्लामिक सेंटर है वहाँ पे, उसमें मीटिंग बुलाई थी मुस्लिम एमपीज की। तो जब उन्होंने बताया कि हमने जो पूरे देश में मुसलमानों के हालात पता लगाए, तो हम 2-3 नुक्ता बताते हैं आपको। जब पार्लियामेंट में जब बहस होगी ना, तो आप लोग इसी को उठाइएगा। तो जब पहला इशू उन्होंने बताया ना, कहा कि जबकि मुसलमानों के इलाके में हमने पूरे देश में देखा है जानबूझकर पानी कम कर दिया जाता है। अगर एक बोतल पानी से मुसलमानों की प्यास बुझ सकती है ना, ये सरकारें आधा बोतल पानी गटर में फेंकना तो मंजूर करेंगी, लेकिन पूरा बॉटल आपको नहीं देंगी, ताकि आप जीने भी ना पाए और मरने भी ना पाए। मैं जिम्मेदार आदमी होकर आपसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दूसरी नुकता यह है कि बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन मुस्लिम इलाके में कम दिया जाता है, ताकि उनकी अंधेरी में रहे। ये जानबूझ के हो रहा है। अभी वहाँ असेंबली में बैठे हुए हैं, हमें बजट मिलता है 500-600 करोड़ का, और लास्ट तक वो बजट इस्तेमाल नहीं होता। पहले दिन असेंबली में अनाउंस हो जाएगा कि 600 करोड़ रुपया माइनॉरिटीज को दिया गया। माइनॉरिटी में खाली मुसलमान तो है नहीं, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, सिख है, और अभी लोग भी आ गए हैं अपना
तो बहुत उसमें ज्वाइन है। हमारी तादाद सब मिला के 20% है, माइनॉरिटी की सबको मिला के, और 19% जिनकी तादाद इस मुल्क में है, इसी महाराष्ट्र में उनको बजट मिलता है 20,000 करोड़। आपको कितना मिलता है? 600 करोड़, और उनको खर्चा नहीं मिलता। और जिनको 20,000 करोड़ मिलता है ना, उनको हर डिपार्टमेंट से अलग अलग पैसे मिलते हैं। तो उनके लिए सब कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप नहीं है। एमएलए होने से कुछ नहीं होता है, लीडर पैदा कीजिए, लीडर जो आपकी आवाज को खड़ा कर दे। जहां खड़ा हो उसके पीछे 100 लाखों सर खड़े हो जाए, तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं जो आपकी बात नहीं सुने। हम लोग कानून बदले, हमारी हिस्से जो बन जाती है, हमें एक दूसरे के पीछे जो हम जाकर करवे चाहते हैं, हमको डिस्ट्रिक्ट मत पर कैसे मिल जाए, हमको और कुछ कैसे मिल जाए। लेकिन आज जो है ना, अच्छी तरह से बात करके, आंखों में आंख मिला के बात करने वाले लोग हमारी कौम में नहीं है। तो क्या करेंगे? मजबूरी का कैसे करेंगे? हम आपको यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए, बहुत सारी कमेटियां यहाँ बहुत काम कर रही हैं, यहाँ बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं। आप लोगों ने कोविड में बहुत मेहनत किया, जमात इस्लामी है, जमात उलमा है, और जो है बहुत सारी कमेटियां इस तरह की है, शिया की, सुन्नी की, देवबंदी की, बरेलवी की। लेकिन सारे लोग एक किसी गरीब आदमी को, जिसको पुलिस वालों ने बेगुनाह कर दिया, छुड़ा नहीं सकते। आपको उसके लिए सियासत चाहिए, याद रखिए इस बात को। अगर हमने से किसी ने ये कहा मुझे सियासत से दूर रहना है, सियासत शजर ममनुआ है, तो वही शख्स जिम्मेदार है सारी तबाही का, क्योंकि सियासत ही तय करती है मुल्क कैसे चलेगा, कैसे हम इस मुल्क में रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सबको अपना काम करते हुए भी सियासत में मदाखिल करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, जब भी कुछ काम चलेगा। इसलिए मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझे सब दीजिए आप, और मैं आपके कंटेक्ट में रहूंगा। मैं आपका बिल्कुल समझिए कि खातिमुल कौम, मैं मेरा आपको बिल्कुल इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और मुझे मालेगांव से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? मुझे मालेगांव लोग अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं। मुझे जब यहाँ आता हूँ लगता है मैं अपने लोगों में आ गया। और ये वही लोग जो 1857 में आजमगढ़, मऊ, मुबारकपुर से बहुत सारे लोग 1857 की गदर में छोड़कर आए थे। कोई मऊ में, कोई यहाँ आ गया, कोई मालेगांव चला गया, कोई भिवंडी चला गया, कोई नागपुर चला गया। इस तरह से यही लोग हैं, ये अपने लोग हैं, अपने खून है सब। इसलिए हम चाहे यूपीएस का मामला हो या डॉक्टर्स का मामला हो, इन सारे मामला में मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करके आप लोगों को करूँगा। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे यकीन किया, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस बड़ा मकसद मीटिंग में आए हुए हमारे एमएलए अबू हाशिम आजमी साहब और शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, दोस्तों और साथियों, मैं पावर लूम के मसाइल पे एक बात बोलूँगा कि मराठवाड़ा में कपास होती है और कपास यहाँ से तमिलनाडु जाती है और गुजरात जाती है। पहले ऐसा था कि 100 से ज़्यादा स्पिनिंग मिलें बम्बई और उसके आसपास थी एनटीसी की, और धूलिया, अम्मानेर, 40 गांव, हर जगह जो है कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिलें थी, जो सब बंद हो चुकी है। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे ये बात रखें कि अगर कपास यहाँ होती है तो इस तरह भी स्पिनिंग मिल होना चाहिए, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश हमसे सस्ता कपड़ा तैयार करते हैं, और श्रीलंका, चाइना जो है बांग्लादेश और श्रीलंका से स्मगलिंग करके कपड़ा यहाँ भेज देता है हिंदुस्तान में, जो हमारे से सस्ता होता है। इसलिए भिवंडी, इच्चरकंजी, मालेगांव की प्लेन पावर रूम बर्बाद हो रहे हैं, सब मफरूज हो चुके हैं। ये पॉलिसी बनाइए। मालेगांव शहर की एक स्पिनिंग मिल है, वो भी सरकार के फंड से चलती थी, मगर अभी नई सरकार आने की वजह से उनको कोई फंडिंग है वो बंद है। अगर आप स्पिनिंग मिलें चालू करा देंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ बुनकरों को फायदा होगा। ये आपसे गुजारिश है। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।